नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, जीएमएम फॉर्डर को लेके चूँकि कोई न्यूज़ तो थी नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। जब 3350 पे था दोस्तों, तो उस समय एक खरीदने का मौका था। इवन 3400 के लेवल पे खरीदने का मौका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। स्टॉक एक सर्किट लगाया और 3800 के लेवल पे ज़्यादा वो देखने को मिला। अब दोस्तों फिर से स्टॉक में एक ठंडापन आ रहा है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, चूँकि माइनर सा ही है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? तो भैया पहले ही मैंने बताया था कि कोई भी रूमर से बिलीव ना करिए। ऐसे बहुत न्यूज़ आ रहे थे कि भाई इनके वैल्यूएशंस अनलॉक हुए हैं, ये वो। तो कभी भी दोस्तों अगर स्टॉक भागता है तो एक न्यूज़ ऑलरेडी उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब न्यूज़ सच होते हैं या फिर झूठ, ये तो बात की बात होती है, लेकिन दोस्तों टेक्निकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब स्टॉक गिरता है, बहुत गिर जाता है, तो दोस्तों एक बाउंस बैक मारता है, उसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। मैंने उस समय ही बोला था और मैं आज ही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि हमें बहुत ही आराम से रणनीति बनानी है कि जीएमएम फॉर्डर में हमें फर्दर क्या देखने को मिल सकता है और क्या हो गए दोस्तों अपकमिंग लेवल्स टारगेट्स और कौन से लेवल्स पे हम लोग को करना है एवरेज। पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो में होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 3 वीडियो बनाई है, जाकर ज़रूर देखें। एफिटिल में क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है, हॉट स्टॉक सीरीज दोस्तों मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है कि कौन से स्टॉक में जो हॉट न्यूज़ आ रही है वो मैं कवर करूंगा, एक स्टॉक पर डे। और फ्रेंड्स, मुथूट फाइनेंस क्रैश क्यों हुआ और मुझे लगता है कि इधर मौका बन सकता है, और लॉरस लैब के ऊपर दोस्तों मैंने अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया है, जाकर जरूर देखें। सो विदाउट डीलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के दिन की बात की जाए तो हमें फ्लैट साइड देखने को मिला, महज 24 पॉइंट का एक गिरावट है। लेकिन इसके जो विपरीत इनके जो कॉम्पिटिटर है एचएलई ग्लासकोट, उसमें हमें एक रैली देखने को मिली 6% के लगभग। देखिए दोस्तों, कभी भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है, एक ट्रस्ट का इशू आता है, इतने भारी मात्रा में ओएफएस ला देंगे तो किसी का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा भी पैसा है मुझे एचएलई ग्लासकोट में ज़्यादा वो देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों ओवरऑल मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले मैंने 4-5 दिन पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। एक बार अगर आपको यकीन हो जाता है कंपनी बेहतरीन है, कंपनी का फंडामेंटल सही है, तो फ्रेंड्स आप आराम से अपने लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने जज कर सकते हैं आराम से कि कौन से लेवल पे आपको एंट्री करनी है, कौन से लेवल पे एग्जिट करनी है। बट आपको कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कंपनी के ऊपर दोस्तों भरोसा रहेगा, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं खाएंगे। कंपनी का भरोसा नहीं रहेगा दोस्तों, हमेशा पैनिक में आ जाएंगे और हमेशा न्यूज़ बेस के चक्कर में या तो सेल कर देंगे या फिर हाई पे बाई कर लेंगे। तो आज के दिन की बात की जाए तो 3650 के लेवल का लो लगा रहा था। अच्छी बात ये दोस्तों कि 3600 एक अच्छा ह्यूज सपोर्ट बन के उमरा है। हाई की बात की जाए तो 3758 दिखाई पड़ रहा है। मार्केट कैप अभी भी छोटी है दोस्तों, 6000 करोड़ से नीचे वाली मार्केट कैप वाली कंपनी है। इंडस्ट्री पी से अभी भी काफ़ी महंगी दोस्तों, लेकिन जो इनका बिजनेस मॉडल है, मैंने इसका बिजनेस मॉडल डिटेल एनालिसिस किया है, जाकर दोस्तों ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में देखें, जहाँ पे मैंने इनका बिजनेस आपसे शेयर किया कि करते हैं क्या है। तो यस, पाइपलाइन ग्लास बनाने में इनका दोस्तों सही में कोई तोड़ नहीं है, वहाँ पे एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस का जैसा इनका सैनोट देखने को मिल रहा है। लेकिन अदर दोस्तों हेवी इंजीनियरिंग मेटल्स बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, तो एक अच्छी खासी बिजनेस मॉडल में दिखाई पड़ती है। डिलीवरीज दोस्तों हमें अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, जो कि 50 के ऊपर अभी देखने को मिल रही है। आप सबको पता है दोस्तों, अभी तो आपको याद हो गया होगा कि 75% का स्टेक था, प्रोमोटर्स ने अचानक 50% डिस्काउंट पे ओएफएस लाया और सही में दोस्तों रिटेलर लोग फंस गए अपर लेवल पे। और क्यों नहीं फंसेंगे, बिकॉज हमेशा लास्ट में ही रिटेलर की एंट्री होती है। आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 कैसे 15 से 4% बढ़ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा होता है। 1-2% बहुत मैटर करता है, तो 4% रिटेल का पार्टिसिपेंट बढ़ता है। और एफआईएस डीआईएस अगर निकलेंगे तो भाई ये तो होगा ही। लेकिन यस, अब आपको लगेगा कि यस एफआईएस डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया। इवन इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक हमें ऑलमोस्ट 2% के लगभग देखने को मिल रहा है। क्यों? तो भैया जब ओएफएस आ रहा था तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने ऐसे स्टॉक में हिस्सा लिया था। यस, स्टॉक फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन एक ट्रस्ट इशू है। तो बहुतों का यही मानना है कि अब भरोसा कैसे किया जाए। लेकिन दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज इनके जो प्रमोटर है तारक पटेल साहब, उनका ये मानना है कि फर्दर 3 साल में ओएफएस नहीं लाएंगे। और एक अकॉर्डिंग क्या बोलूँ, एक उनको फंड की ज़रूरत थी जिसकी वजह से उनको ओएफएस लाना पड़ा। ये अनएथिकल था और सेबी को ज़रूर इसमें दोस्तों दखल देना चाहिए कि फर्दर कोई इतने डिस्काउंट में ओएफएस ना लिया जाए। एनीवेज, तो अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे एक बार डिस्कस करना जरूरी है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए बेहतरीन है, 502 करोड़ से 591 करोड़ हम देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 50 करोड़ से 71 करोड़ में छलांग देखने को मिली। दोस्तों मैंने Q2 के रिजल्ट भी एनालिसिस करी थी, काफ़ी बेहतरीन लगे थे। इसलिए फ्रेंड्स उतना नहीं टूटा जितना टूटना चाहिए, एक स्टेबल जोन में आ गया और 3350 के लेवल पे एक बाउंस बैक मारा। हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और हमें बेस्ट एंट्री लेवल क्या हो सकता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस ह्यूज तो नहीं है, बट ठीक ठाक ही है एज़ कम्पेयर टू देयर मार्केट कैप। 340 करोड़ का हमें रिजर्व और सरप्लस देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात की जाए तो 18 से दोस्तों 20 हो चुका है। यस, उतना मेजर जंप तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन 20
अप्रॉक्स इसको आप ठीक ठाक बोल सकते हैं। अगर स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो 25, 27, 28 एक नॉर्मल देखने को मिलता है। 20 भी खराब नहीं दोस्तों। मार्केट लीडर थोड़ा सा महंगा हो गई। 25 की आरओसी हमें दिखाई पड़ रही है। बात की जाए करंट रेशियो का 2.37 ठीक ठाक है। और दोस्तों डेट टू इक्विटी आप देखते हैं कि प्योर डेट फ्री तो नहीं है, माइनर सा ही डेप्थ है, बट दोस्तों आप इसको डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई भी लाइक मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा कि ह्यूज डेप्थ है, बहुत माइनर सा है, फ्लैट सा है। आप इसको कंसिडर दोस्तों डेट फ्री कर सकते हैं। और यही दोस्तों मैं हॉट स्टॉक का सीरीज इसलिए लाया हूँ कि आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर दोस्तों उसमें एक रैली आती है। आप देख सकते हैं कि जेएमएम फॉर्डर बहुत ही सस्ता स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद उसको हॉट बनाया गया, एक गिराया गया, फिर भगाया गया, फिर गिराया गया, फिर भगाया गया। और दोस्तों इधर पे रिटेल की एंट्री हुई है। मैं बोल सकता हूँ इधर पे स्मार्ट प्लेयर की एंट्री हुई है जो मार्केट को समझते हैं। इधर पर दोस्तों रिटेल फंसे हुए हैं। अब यहाँ से गिरा दिया गया है स्टॉक और इस लेवल पर ट्रेड हो रहा है कि फर्दर अब कितने डाउन साइड आ सकता है और दोस्तों हमें 1 से लेकर 3 साल में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, पहले मैं वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करूंगा कि वॉल्यूम हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। ये जो लाइन है दोस्तों आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम एकदम ठंडा पड़ा हुआ है और इधर पे एक सडन स्पाइक देखने को मिला और यही सडन स्पाइक की वजह से हम लोगों को एक सर्किट देखने को मिला। तो बहुतों को लगा कि रिवर्सल आ गया। मैंने बोला भी था दोस्तों कि जब स्टॉक बहुत बिटन डाउन हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये एक रैली के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स तो भैया एक ब्रेकआउट देता ही है। टेक्निकल भी दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एक ब्रेकआउट दिया मीन्स ब्रेक डाउन ही दिया दोस्तों और उसके बाद हमें एक ओवर सोल्ड रीजन में जाते हुए देखने को मिला। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड भी था और इसलिए फ्रेंड्स मैंने बोला भी था कि 3350 के लेवल पर निवेश कर सकते हैं, 3450 के लेवल पर निवेश कर सकते हैं, फिर एवरेज के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला। एक बाउंस बैक बोलेंगे, रिवर्सल बोलना भी सही नहीं है, बिकॉज अभी दोस्तों ये जो रेंज है ये बहुत ही डिसाइसिव है क्योंकि अब इस तरह फिर से एक बॉक्स में आ गया। अब अच्छी बात तो ये है कि अपने अपर बैंड और मीडियन में ही टच हो रहा है फ्रेंड्स। अगर पैटर्न ऐसा बनता है, अमूमन बहुत केस में देखा गया है कि कभी भी रेट बाउंस आता है तो उसके बाद एक मीडियन के सपोर्ट के बाद फिर से एक तोड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद एम पैटर्न बनाता है। तो फ्रेंड्स आपको मन में दिमाग में बनाना है कि अगर एम पैटर्न बनता है, अगर ये इसका सपोर्ट फर्दर हमें देखने को मिल सकता है, अगर मीडियन पे लेता है तो ये इधर पर रुक के एक बाउंस बैक फिर से मार सकता है और फिर से अपने जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है 3800 को टच करने की कोशिश कर सकता है। अगर दोस्तों इसको सस्टेन नहीं कर पाए स्टॉक मार्केट है तो भाई कुछ भी गारंटी के साथ बोला नहीं आता, तो अपने फिर से ये लोअर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा जो दोस्तों भाव 3500 के नीचे निकल के आ रहा है। यस आपको डरना नहीं है। मैंने फंडामेंटल क्यों डिस्कस किया, बिकॉज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक बुरा नहीं है, बस एक दाग लग गया है। लेकिन दोस्तों अगर फंडामेंटल्स सही रहें और स्टॉक में अब अच्छी न्यूज़ आना शुरू हुई तो फिर से स्टॉक जिंदा हो सकता है। बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की तो हमें 59 दिखाई पड़ा है। न्यूट्रल मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। 67 के ऊपर मैं बुलिश मानता, लेकिन दोस्तों ठीक है, इट्स ओके। तो अभी तत्काल में एम पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर गिर दोस्तों अगर इसका सपोर्ट नहीं लेते हैं तो फिर से एक बाउंस बैक मार के इधर पे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको एवरेज करना है तो फ्रेंड्स अभी भी आप वेट करिए। अगर आपको फिर से एम पैटर्न देखने को मिलता है, अगर उस लेवल पे अगर आप एवरेज करने का मौका मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर आप 6000 के लेवल पे भी फंसे हुए हैं तो अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो 3600 का बिलो भी खराब नहीं है। आप चाहे दोस्तों तो 3600 के लेवल से 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल दिमाग में डाल लीजिए कि इस लेवल पे ये ट्रेड करेगा कुछ समय की बात की जाए। और दोस्तों आपको जितना इसमें एवरेज करना है कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये दोस्तों एक सुनहरा मौका हो सकता है। अगर स्टॉक को आप 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि फंडामेंटल्स अगर ऐसे ही रहें और कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का या फिर कोई भी दोस्तों लफड़ा नहीं हुआ और कंपनी के जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी होती रही और कंपनी के जो कद है वो अगर बढ़ते रहें तो ज़रूर दोस्तों ये आपको अल्टीमेट अपने ऑल टाइम हाई को ज़रूर ब्रीच करता हुआ देखने को मिलेगा। यस थोड़े से पिटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों इधर पे एकोमोडेशन का टाइम है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एफआईआईज, डीआईआईज और इंश्योरेंस कंपनी में भी हमें एक अच्छी खासी स्टेक उठाई देखने को मिली है। अब ऐसे स्टॉक को दोस्तों लोग 7000 पर लेने के रेडी है, लेकिन ऐसे स्टॉक 3500 में लेने के रेडी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द पीपल, लेकिन हाँ आपको कोई फोर्स नहीं है। मैं दोस्तों यही रणनीति अपनाऊंगा और 3500 के लेवल पे आपको मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ये एम पैटर्न जो मैंने दोस्तों आपको सिखाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा और ये डेविएशन जानने की कोशिश करिएगा कि कितना डेविएट हो सकता है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑफ वाई जेम फॉर्डर इज रेंज बाउंड और हमें एक्चुअली ग्लास कोट में क्या क्यों रैली देखने को मिली दोस्तों, और हमें जेम फॉर्डर में इतना ठंडापन क्यों देखने को मिल रहा है। एक टेक्निकल फैक्टर होता है सो कितना रनअप मारेगा, बिकॉज अपने बॉटम से ही बहुत एक्स भाग चुका है तो थोड़ा सा कूल डाउन तो होगा ही। यस स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन है, खराब नहीं है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप मेरे वीडियो को सीधा इग्नोर भी कर सकते हैं। ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। अगर मेरी एफर्ट दोस्तों को अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम में जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी भी कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट और कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए दोस्तों उस स्टॉक का भी नाम जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते जल्दी, तो बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।